हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। रोटी बना दी है मैंने, अभी मांज रही हूँ मैं बर्तन। मेरा काम इतनी जल्दी कैसे निपट जाता है, मैं रोटी इतनी जल्दी क्यों बना लेती हूँ। मेरा देवर जाता है सुबह 5:30 बजे ड्यूटी, 6 बजे चला जाता है वो, तो इसलिए मुझे जल्दी उठकर रोटी बनानी पड़ती है। तो सुबह ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और सारा आटा गूँध लेती हूँ 5:30 बजे ही, उसको बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर जोरावर जाता है 8 बजे स्कूल, तो उसके लिए 7:30 बजे लंच बना देती हूँ। उसके बाद 8:30 बजे जो जोरावर चला जाता है ना, तो पूरे परिवार के लिए रोटी बना देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम जल्दी हो जाता है। लेकिन आज है संडे, तो जोरावर आज नहीं गया है, तो उससे और भी जल्दी काम हो गया है मेरा। तो मैंने सोचा कि आज संडे भी है, जोरावर घर पे है, क्यों ना आज बेड साफ़ किया जाए, क्योंकि बेड पर बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। ये देखिए क्या हाल हो रखा है, पूरे बेड पर रेत ही रेत। मैं इसको झाड़ू की हेल्प से और डस्टर की हेल्प से अभी उठाऊंगी। घर बंद है, जब इतनी धूल आती है, सोचिए अगर खुला होता तो कितनी आती। मेरे घर पे ना मुरादपुर, वहाँ पर खुला घर है, फिर भी जब मैंने बेड साफ़ किया था ना, तो इतनी धूल तो बिल्कुल भी निकली थी, थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं निकली थी। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा अति हो रखी है धूल की, ऊपर भी धूल है, अंदर भी धूल है। उस सबको मैं झाड़ूंगी। जब जोरावर स्कूल जाता है ना, तो मैं जानबूझकर साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल से थक कर आएगा, क्योंकि खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, और मैं यहाँ पर बेड को फैला के रखूँगी और उसको लेटने तक की जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि संडे को ही करूँगी। जोरावर को भेज दिया मैंने उसके पापा के साथ बाहर, और अब करूँगी मैं आराम से बेड साफ़। बेड पर ना सामान के ऊपर मैं चादर बिछा के रखती हूँ, दूहरी करके चादर बिछा के रखती हूँ, जिससे कि अंदर धूल ना जाए। तो अंदर तो फिर भी धूल नहीं जाती है ज़्यादा, लेकिन चादर के ऊपर इतनी बुरी धूल जम जाती है, इतनी मिट्टी सी हो जाती है, तो आसानी होती है उसको हटाने की। जैसे मुझे धूल हटानी है तो चादर उठा लो, सारी धूल बाहर चली जाएगी। फिर भी चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी धूल जमी हुई है, जिसको मुझे झाड़ना है, और सारे बेड को अंदर से भी साफ़ करना है। मैंने एक बड़ी चादर काटी हुई है, जिसके 2 हिस्से कर रखे हैं, उनको बिछाती हूँ मैं नीचे बॉक्स में, और उसके ऊपर से सामान लगाकर फिर दूसरी चादर करके दोनों साइड उसको ऊपर से ढक देती हूँ सामान को। बॉक्स वाले बेड होने का ये तो फ़ायदा है कि काफ़ी सारा सामान हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसको जगह मिल जाती है रखने की। ये बैग है मेरी शादी का, मेरे पापा लेके आए थे सऊदी से। यहाँ पर ऐसे बैग नहीं मिलते हैं, जैसे इस पर चैन का कवर लगा हुआ है ना, तो पिन्नी वाला कवर नहीं मिलता है यहाँ पर। अगर किसी से पूछने भी लगो ना, तो जी हमारे पास नहीं है। तो ये बैग मेरे पापा लेके आए थे, जिसमें मैं अपनी दुल्हन के कपड़े लेके आई थी। ऐसा ही बैग सेम रूबी को ला के दिया था पापा ने, और ऐसा ही घर पे रखा हुआ है एक बैग। चैन कवर होने का ये फ़ायदा है कि बैग आपका ऊपर से गंदा नहीं होता है, उसका कपड़ा गंदा नहीं होता है। और देखिए जैसे भी मैं बॉक्सेस को इधर उधर कर रही हूँ ना, थोड़ी बहुत धूल आ ही रही है, और मैं बार बार उसको झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने सारे सामान को बाहर निकाल दिया है, और चादर जो मैंने बिछा रखी थी वो भी बाहर डाल दी है। झाड़ कर उसको बाद में बिछाऊंगी, और लगा दी है पूरे बॉक्स में झाड़ू। अभी बारी है दूसरे साइड की। बेड साफ़ करने का एक रीज़न और है, मुझे ना कुछ कपड़े नहीं मिल रहे हैं गर्मियों के, जिनको मुझे ढूंढना है। अब देखती हूँ किस साइड मिलते हैं। इस साइड तो मिले नहीं, अब दूसरी साइड देख रही हूँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरा बॉक्स भी हो गया है खाली, और अभी लगा रही हूँ उसमें मैं झाड़ू। धूल भी निकल रही है, जाले भी चारों तरफ लगे हुए हैं। वो तो मैं अपने बेड को ना साल में 4-5 बार साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं होली या दिवाली के भरोसे छोड़ दूँ ना, तो बहुत ज़्यादा धूल भर जाए इनमें। तो सारी झाड़ू लगाने के बाद मैं चादर झाड़ कर ले आई हूँ, और अभी बिछा रही हूँ बॉक्सेस के नीचे। आज मैंने सोचा है कि जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, चादर हैं और कंबल वगैरह हैं, उनको करूँगी एक साइड, जिससे कि ढूंढने में आसानी हो। ऐसा होता है ना, कई बार हम कई चीज़ों को एक इधर उधर रख देते हैं, जैसे चादर एक साइड रख दी और कंबल एक साइड रख देते, फिर हम उनको ढूंढते फिरते हैं। तो इसीलिए कंबल, गरम चादर वगैरह सब एक साइड कर दी हैं। ये मेरे 2 बैग हैं, ट्रॉली बैग हैं, एक मायके का है, एक ससुराल का है। तो इनको मैं रखूँगी एक बॉक्स में, एक साइड बिल्कुल। अगर मुझे अपने बैग्स में से कुछ लेना हो और बैग्स की ज़रूरत पड़े, तो मैं सिर्फ एक बॉक्स ही खोलूँ। ऐसा ना हो कि एक बॉक्स में उधर पड़ा हुआ है बैग, एक इधर पड़ा हुआ है, तो दोनों को फिर खोलने में मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं इनको एक ही साइड डाल रही हूँ।
ये हैं हमारे गर्म कपड़े पहनने वाले, मेरे गर्म सूट हैं, मोहित के गर्म कपड़े हैं। तो इनको मैं एक बड़ी सी चुन्नी में बांध कर रख रही हूँ, क्योंकि 2 जगह रखे हुए थे कपड़े, लेकिन अभी मैं एक ही में कर दूँगी। ऐसे कपड़ों को बांधने के लिए ना चुन्नी सबसे बेस्ट रहती है, ना कोई बैग ना कोई थैला, क्योंकि एक टाइम के बाद वो फट जाते हैं। लेकिन चुन्नी सबसे बढ़िया रहती है। अपने गांठ लगाओ और एक साइड रख दो और अच्छे से ढक दो, तो बिल्कुल भी धूल नहीं जाती है। अगर धूल चली भी जाएगी तो सर्दी आने से पहले तो धुल कर पहने ही जाएंगे ये। तो मैं ट्राई कर रही हूँ उसकी गांठ लगाने की, लेकिन लग नहीं रही है। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इसको जैसे पल्ली बांधते हैं ना नियार वाली, तो ऐसे ही बांध देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगी। तो बस बांध दी है और रख दी है बेड के अंदर। इस पॉलीथीन में है जोरावर के कपड़े। जब जोरावर पैदा हुआ था ना, वो कपड़े मैंने बड़े संभाल कर रखे हुए हैं। मेरी अम्मा कहती हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ हो और उसके जो सबसे पहले वाले कपड़े होते हैं उनको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। तो मैं इनको बड़े सेफली अपने बेड में लगा के रखती हूँ। और जब भी मैं इन कपड़ों को देखती हूँ ना, तो मुझे छोटा सा जोरावर याद आता है कि कैसा था, बहुत ही कमज़ोर सा था, बहुत ही छोटू सा था। और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है, कितनी बातें बनाने लगा है। तो इन चीज़ों को मैं याद कर लेती हूँ दोबारा से इसी बहाने से। तो बस इस साइड तो साफ़ कर दिया है मैंने, और ये यहाँ पर रख दिया मैंने अपनी किताबें। ये मेरी किताबें हैं। जोरावर की किताबें देखने लगी, पुराने स्कूल की। मैंने सोचा कि इसमें से कुछ यूज़ आ जाएंगी, लेकिन देखा कि ये ही सेम किताबें हैं जो अब वो पढ़ रहा है। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, इसको उठाकर बेड में ही रख देते हैं। क्योंकि स्कूल वालों ने ना एक्टिविटी बुक सब अपने पास रख ली थी, सिर्फ यही छोड़ी थी। तो बस पूरा साफ़ हो गया है और ढक रही हूँ मैं इस पर चादर। तो जिन कपड़ों को मैं ढूंढ रही थी, जिनकी मुझे ज़रूरत थी, वो मिल गए मुझे इस वाली चुन्नी में बंधे हुए। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इसमें बंधे रखे होंगे। मैं सोच रही थी कि मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, कहीं गुम गए हैं कपड़े। तो मेरी बहन के 3 सूट मेरे पास मिले हैं, और मेरे 2 सूट जो नहीं मिल रहे थे मुझे, मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कहाँ हैं, आपने देखे हैं क्या, वहाँ तो नहीं है। तो मम्मी बोली नहीं, तो ढूंढ कर देख, तेरे पास ही मिलेंगे, बेड में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे जोरावर के भी, अपने भी, मोहित के भी, रूबी के भी, सबके कपड़े मिल गए। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, गर्मी में बढ़िया काम आएंगे। क्योंकि पिछली गर्मियों में जब हमने पहने थे ना, तो मैंने शायद इसमें ही कवर करके रख दिए होंगे कि हाँ जब गर्मी पड़ेगी तब निकाल लूँगी, लेकिन अब निकालना भूल गई। वैसे तो मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले थे, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वाले कपड़े भी बचे हुए हैं। इस बॉक्स को ना ढंग से लगा नहीं पा रही थी मैं, मतलब ये बॉक्स अच्छे से बंद नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इस पॉलीथीन को कर दिया बाहर और रख दिया दूसरी साइड। और मैंने जो कुर्ती निकाली है ना, जो अभी मुझे मिली है, उसके लिए मुझे चाहिए था काला शलवार, जो मैंने अभी पैक करके रखा था गर्म कपड़ों में, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो फाइनली सारा सामान मैंने बेड में लगा दिया है। बेड में सारा सामान लगाने के बाद दोबारा से मार रही हूँ उस पर झाड़ू की, थोड़ी बहुत अगर डस्ट भी होगी तो वो झड़ जाएगी, क्योंकि मुझे नीचे तो झाड़ू लगानी ही है। बेड पर बहुत सारी धूल हो गई थी। जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो धूल धूल थोड़ी बहुत उड़कर चली ही जाती है सारी चीज़ों पर, तो इसलिए डस्टिंग भी कर दी है। डाल दिया है बेड पर गद्दा और चादर भी चेंज कर दी है। लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। मोहित भी आ गए हैं और उनसे मैं कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे अभी तो याद नहीं है कि क्या बातें कर रही थी। मुझे जो कपड़े मिले हैं ना, ये पड़े हुए थे ड्रेसिंग टेबल पर, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ इनकी भी तह कर देती हूँ, क्योंकि जब कोई कपड़ा पड़ा रहता है ना, तो पड़ा ही रहता है, हम किसी और काम में लग जाते हैं। तो साथ के साथ ही तह कर दी। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1, और जोरावर आया है अपनी बुआ के पास से खेलकर। और बताऊं क्या कर रहा था? डायनासोर। हाँ, जोरावर डायनासोर देख के आया है। मुझे बेड संगवाने में लगा करीब 1-1.5 घंटा। बताऊंगी अभी। 1-1.5 घंटा लगा मुझे बेड संगवाने में। उसके बाद फिर मैंने जोरावर को नहलाया और फिर मैं नहाई हूँ। काफ़ी टाइम से फ्री हूँ और अभी कर रही थी मैं अपने भाई से बात वीडियो कॉल पर, क्योंकि उसकी पोस्टिंग है झारखंड, तो कभी कभार उससे बात होती है, वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो आता है। तो हम सभी कर रहे थे ग्रुप कॉल, पापा, मम्मी, बहन, मेरा भाई और मैं। मम्मी जोरावर को पूछ रही थी, लेकिन जोरावर लगा हुआ था उधर खेलने में। आज सुबह जोरावर कर रहा था किसी को याद। किसको याद कर रहे थे बताओ?
आज सुबह कर रहा था जोरावर किसी को याद, किसको याद कर रहा था ये जोरावर कुछ बताएगा। किसको याद कर रहे थे? कान हो रहा हाँ, यहाँ पे बताओ मेरे कान में। अरे वहाँ पे नहीं, जल्दी बताओ। अरे इनके कान में बताओ। तुम तो कैसे जोरावर कर रहा था अपने निखिल मामू को याद। मेरी बुआ जी का बेटा है निखिल। अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है ना तो या तो अपने भांजे से मिलने आ जा या फिर इसको अपने पास ले जा। ये तुझे याद करता रहता है, कभी भूलता नहीं है। और आज मुझसे सुबह बोल रहा है कि मम्मा निखिल मामू का घर इतना दूर क्यों है, पास क्यों नहीं है, उनसे बोलो कि हमारे पास अपना घर बना ले। जब मुझे उनकी याद आए तो मैं उनसे मिलने चला जाऊँ या वो मुझसे मिलने आ जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं मामू को फ़ोन करूँगी और उनसे बताऊँगी। तो बस अभी टाइम हो गया है। जोरावर तंग मत करो बेटा, परेशान मत करो, चुप चुप, ऐसा नहीं करते। तो बस अब टाइम हो गया जोरावर को सुलाने का। दोपहर को मैं इसको 1-2 घंटे के लिए सुला देती हूँ, तो बस अब इसको सुलाऊंगी। दोपहर की चाय बनाकर सबको पिला दी है और अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने देखा कि आज सब्जी आई है, वो कट्टे में ऐसी रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको चेंज कर देती हूँ, उसके बाद ही आगे झाड़ू बढ़ाऊंगी। क्योंकि जब हम कुछ सब्जी लेके आते हैं ना तो उसमें छिलके वगैरह निकल जाते हैं, जैसे प्याज के छिलके हो गए या आलू में से मिट्टी निकलती है वो हो गई। तो इसको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने रिता दिए हैं आलू। आलू वैसे तो हैं घर पे, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। अप्रैल में चाचा ने कट्टा भेजा था, वो अभी है, चल रहा है, लेकिन आलू में वो स्वाद नहीं रहा है। आलू बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, सारा पानी उसका ख़त्म हो गया है और वो गलते भी नहीं है। पता नहीं उनमें 3-3 सीटी भी लगा लो ना, वो आलू गल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने मोहित को बोला कि आप नए आलू ले आओ, उनको मैं उठा कर फेंक दूँगी, कूड़ी पर चले जाएंगे, वो खाद बन जाएगी उनकी। तो आलू मैंने रिता कर रख दिए हैं, अभी रिताऊँगी सारी सब्ज़ी। सब्जी तो मैंने सारी रिता दी है, लेकिन मैंने वो फ्रिज में नहीं रखी है। जब मैं फ्रिज में उसको रखने गई ना तो मैंने देखा कि थोड़ी बहुत गंदगी हो रही है फ्रिज में, मतलब पानी वानी टपक जाता है। जैसे बोतलें रख देते हैं ना तिरछी करके सामने, तो उनका पानी ना बहुत जल्दी टपक जाता है नीचे और फिर चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले इसको साफ़ करूँगी, उसके बाद ही सब्ज़ी रखूँगी। आप देख रहे होगे कि सब्ज़ी साइड रखी है और मैं लग गई हूँ फ्रिज साफ़ करने में। यहाँ पर मैं साफ़ करी थी ना, इसकी हत्ती में किसी ने चोभे रखे हुए थे, छोटी छोटी कीलें रखी हुई थी। हमारी आदत होती है कि कोई भी छोटी चीज़ दिखी, कहीं कोई ऐसी जगह दिखी ना, वहीं डाल देते हैं इसको। तो बस उन सबको निकाल रही हूँ और अभी कर रही हूँ फ्रिज को साफ़। तो हो गया है फ्रिज पूरा साफ़ और अभी रख दी है मैंने सारी सब्ज़ी इसमें उठाकर। मैं गई सारे शीशे उठाने के लिए जो फ्रिज के अंदर रखे होते हैं, तो देखा कि जोरावर ले गई, उसको भाग गया। मैं उसके पीछे फटाक से भागी कि आपके हाथ में लग जाएगा, क्योंकि शीशा होता है। तो वो उसे छीन कर ले आई हूँ और ढक दी है सब्ज़ी। अभी कुछ चीज़ें रह रही हैं जिनको जमाना है, तो सारे फ्रिज में लगा दिए हैं मैंने, जो शीशे होते हैं ना वो, और जो भी सब्ज़ी बची हुई थी उनके ऊपर रख दी है। टमाटर भी मैंने एक साइड रख दिए हैं, पानी की बोतल भर के रख दी थी वो भी जमा दी हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया था क्योंकि फ्रिज में सूखी हुई मिर्च वगैरह पड़ी थी, तो वो भी सब साफ़ कर दी हैं। रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ मिर्चों के डंठल। फाइनली मिर्चें सूख गई हैं, आज काफ़ी अच्छी धूप निकली थी तो मिर्चें सूख गई। मैंने सोचा कि जब सूख गई हैं तो आज अभी के अभी इनको पीस के रख देती हूँ, क्या पता मौसम वैसे ही बरसात का हो रहा है, कुछ भी चीज़ है बहुत जल्दी सील जाती है, तो इनको फटाक से पीस कर रख देती हूँ जिससे कि मिर्चों की परेशानी फिर से ना हो। मैंने किया एक जुगाड़, जैसे मिर्चें पीसते हैं ना तो जो इसमें से छेद होता है, एक ऊपर ढक्कन में छेद होता है, उसमें से मिर्चें निकल जाती हैं, जो बीज बीज से होते हैं वो उछड़ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो मैंने सोचा आज इसको ऐसे नहीं करने दूंगी, थोड़ी सी पिन्नी फाड़ी, उसको अच्छे से फोल्ड किया और ऊपर लगा दिया दबा के, जिससे कि बाहर कुछ भी ना निकले। मिर्च पीस कर रख दी हैं और हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो गई है। मैंने सोचा कि कुछ पानी का काम करती हूँ जिससे कि थोड़ा सा ना मिर्चों की चरपराहट कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ भिंडी, क्योंकि मुझे सुबह भिंडी बनानी है, तो रात को ही उनको धुल के रख दूँगी तो सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगी। उनमें पानी नहीं रहेगा तो वो फिर वो चिपचिपी सी नहीं रहती हैं, तो इसीलिए बस इस काम को भी निपटा कर ही जाऊँगी। क्या बोलोगे? बाय बाय। नहीं, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और
हम हो गए हैं बिल्कुल फ्री। अभी पिया है जोरावर ने दूध। आप सुनो, और मैंने पूरा पानी पी लिया था और पूरा दूध पी लिया था। पूरा दूध पी लिया था। मुझे लगा था कि इसने एक गिलास पानी पिया है तो ये दूध नहीं पिएगा, लेकिन मैं जब इसके लिए लेके आई तो आजकल ये पी रहा है उसमें कुछ पाउडर डालकर, तो उसको डालकर पीता है तो ये सारा फिनिश कर देता है। दिखाऊं? तो जोरावर आजकल ये पी रहा है। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ये ना मैंने इसके लिए मंगाया था ऑनलाइन। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा था इसका, और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड कर रहे थे। जब मैंने जोरावर को पिलाया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब टेस्ट भी अच्छा है और इसके अंदर न्यूट्रिशन भी काफ़ी है। तो मैंने पहले इसके लिए मंगाया, फिर मेरी छोटी बहन ने मंगाया फ़तेह के लिए। तो फ़तेह को तो डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि फ़तेह का ऑपरेशन हुआ है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं बिना डॉक्टर के पूछे या बताए, तो इसीलिए उसने तो पिया नहीं। तो इसीलिए रूबी के पास से मैं ले आई हूँ। मैंने कहा जब रखाई है तो मैं इसको पिला देती हूँ। हाँ, आपका पहले ख़त्म हो गया था ना, जोरावर का मैंने मंगाया था तो वो ख़त्म हो गया था पहले। इसका मैंने केचप मंगाया था और ये न्यूट्रीमिक्स मंगाया था, तो अभी इसको फिनिश करेगा। काफ़ी शौक से दूध पीता है इसको डालकर। ये कोई अदर चीज़ें नहीं डालती हूँ, ये कॉम्प्लान वगैरह हॉर्लिक्स वगैरह कुछ नहीं देती हूँ इसको, मैं सिर्फ ये दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हाँ इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन है, तो इसीलिए जोरावर इसको बड़े अच्छे से पी लेता है ना। तो बस अभी बज गए हैं 10, तो अभी टाइम है सोने का। सुबह जल्दी उठना है। क्यों उठना है? और हम मंदिर सुबह टाइम से ही जाएंगे हम मंदिर क्योंकि सावन का पहला है सोमवार, तो जल्दी उठना है। और वहाँ पे आरती और क्या था पहले, जय गणेश पार्वती तो देवा माता जी पार्वती पिता महादेवा। तो कल हम जाएंगे सुबह शिव मंदिर। जोरावर तो सो रहा होगा क्योंकि हम बहुत टाइम से जाएंगे, है ना बेबी? अरे मैं भी आऊँगा। अच्छा, आप भी जाओगे? ठीक है, तो उठ जाओगे आप 4 बजे? इतने बजे? तो 4 ही तो होते हैं, ये 4 ही तो है ये। तो बस अब फटाफट से सोते हैं। इस वीडियो को कर रहे हैं अब यहाँ पर एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वो उस लड़के ने जो बाय। उस लड़के ने मुझे अच्छा, बाय कर दो। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। है ऐसे इतरा के थोड़ी। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय बाय।